राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानो दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं माँ, उनके सभी संकट कष्ट तुरंत दूर करो मैया रानी। उनके घर में सदैव खुशियाँ हों, सुख समृद्धि आए, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का 30वां सर्ग। रावण के भेजे हुए गुप्तचरों एवं शार्दूल का उससे वानर सेना का समाचार बताना और मुख्य वीरों का परिचय देना। गुप्तचरों ने लंकापति रावण को यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना स्वेल पर्वत के पास आकर ठहरी है और वह सर्वथा अजेय है। गुप्तचरों के मुंह से यह सुनकर कि महाबली श्री राम आ पहुँचे हैं, रावण को कुछ भय हो गया। वह शार्दूल से बोला, निशाचर, तुम्हारे शरीर की कांति पहले जैसी नहीं रह गई है। तुम दीन दुखी दिखाई दे रहे हो। कहीं कुपित हुए शत्रुओं के वश में तो नहीं पड़ गए थे? उसके इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शार्दूल ने राक्षस परवर रावण से मंद स्वर में कहा, राजन, उन श्रेष्ठ वानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। वे बड़े पराक्रमी, बलवान तथा श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित हैं। उनसे वार्तालाप करना भी असंभव है। अतः आप कौन हैं, आपका क्या विचार है, इत्यादि प्रश्नों के लिए वहाँ अवकाश नहीं मिलता है। पर्वतों के समान विशालकाय वानर सब ओर से मार्ग की रक्षा करते हैं, अतः वहाँ प्रवेश होना भी कठिन ही है। उस सेना में प्रवेश करके जो ही उसकी गतिविधि का विचार करना आरंभ किया, त्यों ही विभीषण के साथी राक्षसों ने मुझे पहचान लिया और बलपूर्वक पकड़ लिया और बारंबार इधर उधर घुमाया। उस सेना के बीच अमरस से भरे हुए वानरों ने घुटनों, मुक्कों, दांतों, थप्पड़ों से मुझे मारा और सारी सेना में मेरे अपराध की घोषणा करते हुए सब और मुझे घुमाया। सर्वत्र घुमाकर मुझे श्री राम के दरबार में ले जाया गया। उस समय मेरे शरीर से खून निकल रहा था और अंग अंग में दीनता छा रही थी। मैं व्याकुल हो गया था, मेरी इंद्रियां विचलित हो रही थी। वानर पीट रहे थे और मैं हाथ जोड़कर रक्षा के लिए याचना कर रहा था। उस दशा में श्री राम ने अकस्मात मत मारो मत मारो यह कहकर मेरी रक्षा की। श्री राम पर्वतीय शिलाखंडों द्वारा समुद्र को पाटकर लंका के दरवाजे पर आ धमके हैं और हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। वे महा तेजस्वी श्री रघुनाथ जी गरुड़ व्यूह का आश्रय ले वानरों के बीच में विराजमान है और मुझे विदा करके वे लंका पर चढ़े चले आ रहे हैं। जब तक वे लंका के परकोटे तक पहुँचे, उसके पहले ही आप शीघ्रता पूर्वक दो में से एक काम अवश्य कर डालिए, या तो उन्हें सीता जी को लौटा दीजिए या युद्ध स्थल में खड़े होकर उनका सामना कीजिए। उसकी बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करने के पश्चात राक्षस राज रावण ने शार्दूल से यह महत्वपूर्ण बात कही, यदि देवता, गंधर्व और दानव मुझसे युद्ध करें, संपूर्ण लोक मुझे भय देने लगे, तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। ऐसा कहकर महा तेजस्वी रावण फिर बोला, तुम तो वानरों की सेना में विचरण कर चुके हो। उनमें कौन कौन से वानर अधिक शूरवीर हैं? सौम्य जो दुर्जय वानर है वे कैसे हैं, उनका प्रभाव कैसा है, तथा वे किसके पुत्र और पौत्र हैं? ये सब बातें ठीक ठीक बताओ। उन वानरों का बल जानकर तदनुसार कर्तव्य का निश्चय करूंगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने शत्रु पक्ष की सेना की गणना, उसके विषय की आवश्यक जानकारी अवश्य करनी चाहिए। रावण के इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ गुप्तचर शार्दूल ने उनके समीप आकर यूं कहना आरंभ किया, राजन, वानर सेना में जाम्बवान नाम से प्रसिद्ध एक वीर है, जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन है। वह रक्षरजा तथा गद्द का पुत्र है। गद्द का एक दूसरा पुत्र भी है जिसका नाम धूम्र है। इंद्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी है, जिसका पुत्र हनुमान ने अकेले ही यहाँ आकर पहले ही बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला है। धर्मात्मा और पराक्रमी सुसेन
धर्म का पुत्र है। राजन, दधिमुख नामक सौम्य वानर चंद्रमा का बेटा है। सुमुख, दुर्मुख, वेददर्शी नामक वानर ये सभी मृत्यु के पुत्र हैं। निश्चय ही स्वयंभू ब्रह्मा ने मृत्यु के ही इन वानरों के रूप में सृष्टि की। निश्चय ही स्वयंभू ब्रह्मा ने मृत्यु की ही इन वानरों के रूप में सृष्टि की है। सोम सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। सुविख्यात वीर हनुमान वायु का बेटा है। बलवान एवं दुर्जय वीर अंगद इंद्र का नाती है। वह अभी नौजवान है। बलवान वानर मेंद और द्विज ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। गज, गवाक्ष, गवे, श्रभ, गंधमादन ये 5 यमराज के पुत्र हैं और काल एवं अंत के समान पराक्रमी है। इस प्रकार देवताओं से उत्पन्न हुए तेजस्वी शूरवीर वानरों की संख्या 10 करोड़ है। वे सब के सब युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। इनके अतिरिक्त जो शेष वानर हैं उनके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी गणना असंभव है। दशरथ नंदन श्री राम का श्री विग्रह सिंह के समान सुगठित है। इनकी वो अवस्था है, इन्होंने अकेले ही खरदूषण त्रिशरा का संहार किया था। इस भूमंडल में श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी वीर दूसरा कोई नहीं है। इन्होंने ही विराट का और काल के समय विकराल कमंद का भी वध किया था। इस भूतल पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो श्री राम के गुणों को पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। श्री राम ने ही जन स्थान में उतने राक्षसों का संहार किया था। धर्मात्मा लक्ष्मण भी श्रेष्ठ गजराज के समान पराक्रमी है। उनके बाणों का निशाना बन जाने पर देवराज इंद्र भी जीवित नहीं रह सकते। इसके सिवा उस सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख ये 2 वानर भगवान के सूर्य के औरस पुत्र हैं। हेमकोट नामक वानर वरुण का पुत्र बताया जाता है। वानर शिरोमणि वीरवर नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वेगशाली और पराक्रमी दुर्धर वसु देवता का पुत्र है। उसके भाई राक्षस शिरोमणि विभीषण भी लंकापुरी राज्य के लेकर हैं। आपके भाई राक्षस शिरोमणि विभीषण भी लंकापुरी का राज्य लेकर श्री रघुनाथ जी के ही हित साधन में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार मैंने स्वेल पर्वत पर ठहरी हुई वानर सेना का पूरा वर्णन आपको बता दिया। अब जो शेष कार्य है वह आपके हाथ में ही है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 30वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, कल मैं आपको 31वां सर्ग सुनाऊंगा। माया रचित श्री राम का कटा मस्तक दिखाकर रावण द्वारा सीता को मुंह में डालने का प्रयत्न। जय श्री राम।